जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि ये साल आपका बहुत खुशी से स्टार्ट हुआ हो और इसी तरह से हमेशा आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें। अपनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सभी पर यूं ही बरसती रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और एक चीज़ जो मेरे मन में चल रही थी वो ज़रूर कहना चाहूँगी। संगत जी, हम लोग इंसान हैं और हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो उस समय हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था। लेकिन हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं हमेशा। तो हमें उन चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी के मेरी लाइफ में आने के बाद इतना तो चेंज आया है कि अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है या कुछ ऐसा लगता है कि गलत हो गया है तो उसमें भी हम लोग ये स्पेशली मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो सकती थी जो हम शायद सह भी ना पाते, तो गुरुजी ने वो होने से रोक ली। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। हमेशा हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सोचकर कि जो भी हो रहा है उसका एक ना एक इंटेंशन है होने के पीछे और वो पॉजिटिव ही है। क्योंकि ऐसा मैं सोचती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं ना चीज़ें भी वैसी ही होने लग जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं ना तो वैसी ही वाइब्स आती हैं और आपके साथ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करना जान गए हैं तो टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन चीज़ें सही ज़रूर होती हैं। वही है ना, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, रात के बाद दिन ज़रूर होता है। तो चीज़ों को लेकर ना बैठें, मन में एक कोशिश करें कि हाँ एक ना एक दिन आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद कभी ना छोड़ें क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, सबसे बड़े रखवाले, जिनके साथ हम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हैं, उनको अपने सारे दुखड़े सुना सकते हैं, उनसे अपनी सारी हैप्पीनेस भी शेयर कर सकते हैं, जिसका ज़िम्मेदार हमारे गुरुपा ही हैं। हमेशा हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, हमारी चीज़ें पूरी करते हैं, हमारी विशेष पूरी करते हैं और हम बस मांगते ही चले जाते हैं गुरुपा ये गुरुपा वो। हमारी विशेष कम नहीं होती, हर दिन बढ़ती रहती है। तो बस ये है कि गुरुपा हम बस आपके बच्चे आपसे ये मांगते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे, हमारे सर पर हमेशा आपका साथ हो, आपका हाथ हो, जैसे कि कभी भी हम जीवन में हारे नहीं। बस ये विश मांगती हूँ कि ये हो जाए ना तो सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं इस जीवन को जीने के लिए, वो तो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। बस एक जो खुशी होगी ना अंदर से जीना जिसे कहते हैं, उस ज़िंदगी को जीने की जो खुशी होगी ना वो आपके साथ रहने से ही होगी क्योंकि आप होते हैं तो पॉजिटिविटी रहती है। और संगत जी एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ज़्यादातर जितने भी सत्संग शेयर करती हूँ उसमें 90% जो आंटी होती हैं वो अपने या तो इन लॉज से परेशान रहती हैं या उनके जो पति हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। कुछ भी मतलब ज़्यादातर मैंने ये पढ़े हैं या सुने हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने रिश्तों में खुश हैं। बहुतों की डाइवोर्स हो चुके हैं, सिंगल मदर हैं और जो साथ भी हैं वो किसी न किसी वजह से, अपने बच्चों की वजह से या अपने परिवार की वजह से, अपने मायके की वजह से जी रहे हैं जस्ट। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ आप कह सकते हैं कि कहना आसान होता है, जो जिस पर गुज़रती है वो जानता है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। तो बस गुरुपा मैं आपसे ये अरदास करना चाहूँगी, हमारी सबकी लाइफ को ब्लेस कीजिए क्योंकि जीवन साथी का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लड़ाइयाँ सब में होती हैं बट एक अंडरस्टैंडिंग होना
और ये आपके मन में तसल्ली होना कि हाँ, अभी लड़ाई हुई है बट थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई भी रिलेशनशिप बच पाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक डर होता है ना कि नहीं, ये तो है ही ऐसे, ये पता नहीं कब ठीक होंगे, वो वाली चीज़ आ जाती है ना, तो फिर तो रिलेशनशिप पता नहीं कब तक ही चलता है, वो तो बस काट रहे होते हैं वो लोग। तो गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा करिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई किसी के बीच कोई तीसरा बंदा ना आए और सब अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें, लॉयल रहें, और मतलब कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। चाहे कितने भी लोग, दूसरे लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हों या कितने भी षड्यंत्र चल रहे हों, लेकिन गुरुपा आपका आशीर्वाद से वो जो जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो उसे अपने आप भस्म कर दीजिए। जो चीज़ें उनके घर में करवाई गई हैं या जो भी हैं, वो सब चीज़ें अपने आप भस्म कर दीजिए गुरुपा। सबकी लाइफ को ब्लेस कीजिए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। जो लोग अलग रह रहे हैं उनके माइंड को भी चेंज कीजिए कि वो वापस से मिल पाएँ, क्योंकि एक साथी होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप मन की बातें शेयर कर सकते हैं और ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर हमारे पास कोई शेयर करने के लिए ही नहीं होगा तो क्या ही फ़ायदा इतने पैसों का या इतनी चीज़ों का, इतने कंफर्ट्स का, जब हम किसी से अपना सुख दुख शेयर ही ना कर पाएँ, है ना। तो ये रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जिनसे हम अपने मन की बातें कर पाएँ। तो गुरुपा सबको रिश्तों से भी ब्लेस कीजिए, खुशियों से ब्लेस कीजिए। हमेशा अपने साथ अपना प्यार भरा हाथ सबके ऊपर बनाए रखिए। और इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी लाइफ को गुरुजी ब्लेस करें, हम सभी की लाइफ को मैं ऐसी अरदास करती हूँ। और इसी के साथ आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जख्म भी ठीक हो जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे एक दिन, करना याद महाकाल को, वो हर जगह नजर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्राची जी। जय गुरुजी, मेरा प्यारा संगत परिवार, आप सब कैसे हैं? प्राची जी और संगत जी, मेरे साथ सत्संग तो कई होते हैं, ये हर बार मैं कहती हूँ और गुरुपा से तो शुक्राना कर देती हूँ, मगर आप सबसे साझा नहीं कर पाती। इतनी बेकार बेटी हूँ पापा की। कभी तो सत्संग याद रहते हैं तो लिख नहीं सकती हूँ पेन पेपर लेकर, क्योंकि पूरे टाइम सर्विलेंस सा चलता रहता है मुझ पर, इसलिए देर हो जाती है। गुरुपा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे पता है गुरुपा, हम इंसान आपसे अरदास करते रहते हैं मगर शुक्राना नहीं करते हैं। हम दुनिया की सारी चीज़ें कर लेंगे, अपने काम कर लेंगे, मगर 2 मिनट नहीं होते गुरुपा के लिए कि हम शुक्राना सत्संग साझा कर पाएँ। पापा मुझे बार बार कह रहे हैं तो बहुत बिजी है, देख रहा हूँ, घर के बहुत काम है और फ़ोन चलाने का भी बहुत टाइम है, मगर अपने गुरुपा का शुक्राना करने का टाइम नहीं है। माफ़ कर देना पापा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आप जो हम गुरु संगत के लिए करते हो, अपने पर कष्ट लेते हो, ये हम इंसान में इतनी सामर्थ्य नहीं है। प्राची जी और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि कई सत्संग हैं, उनमें से एक सत्संग ये है कि एक दिन शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी और मैंने एक किचन के कैबिनेट को खोला पापड़ निकालने के लिए, तो पता नहीं अचानक से एक अचार की बरनी गिर गई फर्श पर और वो छोटा सा कांच का टुकड़ा मुझ पर उछलकर गिरा। वो मेरे बाएं हाथ के अंगूठे पर गिरा होगा और खून निकलने लगा। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैंने तब ध्यान नहीं दिया कि मेरी चोट लगी है। जब मैं कांच समेट रही थी तब मेरी नज़र मेरे अंगूठे पर गई, तब मैंने देखा कि ये अचार तो है नहीं इतना लाल। फिर मैं तुरंत वॉशरूम गई और साफ करने लगी, मगर खून नहीं रुका। हल्दी लगा ली मैंने, बीटाडीन लिक्विड से वॉश किया, ऑइंटमेंट लगा ली, मगर वो रुक नहीं रहा था। और मैं लेफ्टी हूँ, खाना तो मेरा बन चुका था, बस रोटी रह गई थी। फिर मैंने बैंडेज लगाया लेकिन खून रुक ही नहीं रहा था, मगर कोई दर्द नहीं हो रहा था मुझे। फिर हस्बैंड को बताया कि ऐसा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आए और कहने लगे कि खाना मत बनाओ। मैंने कहा खाना बन चुका है, बस रोटी बननी थी, तो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो थोड़ी देर बाद बोले कि मैं रोटी ऑर्डर कर देता हूँ, तुम मत बनाओ।
नहीं तो खून आटे में ना चला जाए। फिर मैंने कहा कि वो मैं ऐसे भी नहीं कर सकती हूँ। फिर 5 मिनट का पॉज लेकर बोले कि एक काम करो, जो सोसाइटी में टिफ़िन सर्विस देती हैं जो आंटी, उनसे पूछो और ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ओके, पूछती हूँ। तो मैंने कांच समेट कर साफ करके फिर एक टिफ़िन सर्विस वाली आंटी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरी एक आंटी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर तीसरी से पूछा, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने अपनी दोस्त को सेम सोसाइटी में जो कि रहती है उनसे पूछा कि अगर वो किसी को जानती है, ये मेरी दोस्त भी गुरु संगत है प्राची जी और संगत जी। तो वो बोली रुक जा बताती हूँ। मैंने कहा ओके, और वेट कर रही थी तो 3-4 मिनट में ही कॉल आ गई कि सुन, तू मत कर कोशिश बनाने की, मैंने एक और हमारी कॉमन फ्रेंड है, ये भी गुरु संगत है, तो मैंने उससे बात की है और वो तुझे रोटियां बनाकर दे देंगी, बस तू या तेरा बेटा कोई एक चला जाए और उनके पास से पिक कर ले। मैंने कहा ओके और बहुत बहुत थैंक यू। सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा के लिए। मेरा बेटा पढ़ाई में बिजी था, ऑनलाइन क्लास में, तो मैं ही चली गई। मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, आप पैसे ले लीजिए रोटी के। तो वो मना कर रही थी। एक्चुअली वो पहले ही मेरी फ्रेंड को मना कर चुकी थी, मैं नहीं लूँगी एक पैसा, और उसे कह दे कि वो आ जाए रोटी लेने। मैं नहीं पहुंचा पाऊंगी क्योंकि वो बिजी थी काफ़ी, मगर फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने उन्हें फिर कहा, जब उनके पास गई थी रोटियां लेने, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगी, और एक दिल को छूने वाली बात कही उन्होंने। ये कहा कि हम गुरु संगत हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं तो पैसे नहीं चार्ज करते हैं, और तेरे चोट लगी है तो ये तेरे लिए लंगर प्रसाद है, ये खाते ही तू ठीक हो जाएगी सुबह। प्राची जी और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मगर यही हुआ कि अगले दिन मेरी चोट सही हो गई। दर्द तो था ही नहीं मेरे, क्योंकि कांच से कट गया था हाथ के अंगूठे पर जहाँ जॉइंट है, मगर 1% दर्द नहीं हुआ। एक और बात, मैं जब किचन या घर में कोई भी काम करती हूँ, मैं सत्संग या गुरबानी शब्द सुनती रहती हूँ, इसलिए शायद मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा। आप हो तो हिम्मत है, आप हो तो हम हैं, आपके कारण हम कई मुश्किलें पार कर जाते हैं। कभी कभार तो आप हमारी कष्ट ऐसे काट देते हो, पता भी नहीं चलता है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। तो ऐसे ही है हमारे गुरुपा, और ऐसे इतनी प्यारी है हमारी प्यारी सी गुरु संगत। प्राची जी और संगत जी, पापा जो कहते हैं कि बेटा मैं स्वरूप से बाहर निकलकर घर में टहलता हूँ, वो सच है। ये वाला सत्संग बहुत ही अद्भुत है, जो कि मैं अगले सत्संग में साझा करूंगी। मुझे ये वाला सत्संग कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी आप सबसे इजाज़त लेकर अपने इस सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आशा है दोनों जल्दी अपलोड होंगे, और आशा है जल्दी आप सबसे मिलूंगी। प्राची जी की मधुर आवाज़ में वो मेरा शुक्राना सत्संग आप सबसे साझा करेंगी। तब तक के लिए आप सब हेल्दी और वेल्दी रहें, और गुरुपा आप सब पर भर भर कर ब्लेसिंग्स बरसाएं। आपके घर पर भी जल्दी से शहद वर्षा हो और पापा प्रेजेंस देकर आपको ब्लेसिंग्स देने आए। तब तक के लिए जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी। Our father's tears and fears are unseen. His love is unexpressed, but his care and protection remains as a pillar of strength throughout our lives. Love you पापा, love you so much. सातों जन्म खत्म हो जाएंगे मगर आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। मैं लुधियाना पंजाब से गुरु जी की बेटी नीलम में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। मैं छत पर बैठी थी, अचानक येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आई। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर मैं नीचे आकर अपने रूम में थोड़ी देर सो गई। मैंने सपने में देखा एक बटरफ्लाई ब्राउन और ब्लैक कलर की, वह उड़कर मेरे सर के ऊपर से लेंटर पर बैठ गई। फिर मैंने देखा
उसके साथ में ब्लैक कलर के बहुत सारे कीड़े थे, कॉकरोच जितने बड़े, और मैं बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। फिर मैंने दोबारा देखा, कुछ नहीं था। मेरी नज़र मंदिर की तरफ वाले लेंटर पर पड़ी। वहीं पर बटरफ्लाई के साथ एक और बटरफ्लाई ब्राउन कलर की और बहुत सारे काले कीड़े और ब्लू कलर की 2 बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी थीं जो उन कीड़ों को खा रही थीं। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मैं कमरे से बाहर आ जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, लाइट बंद कर दे, अंदर से सारे कीड़े बाहर चले जाएंगे। ये सपना देखने के बाद मैं बहुत डर गई। फिर मैंने गुरु मंत्र का जाप करने लगी। फिर मैंने सोचा, गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट काटा होगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। आजकल मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी की एंजल नंबर हर पल दिखाई देते रहते हैं। अब कल ही की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे किसी ने संस्था के बारे में बताया कि वहाँ फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ और फ्री टेस्ट होते हैं। मैंने गुरु पा से कहा, आप मेरे साथ चलो। मेरी कुलदेवी काली माता, नैना देवी और शीतला माता हैं। मैंने उन्हें भी माथा टेका और मैंने सबसे प्रार्थना करी और मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ बहुत भीड़ थी। मुझे रास्ते भर गुरुजी के एंजल नंबर के दर्शन होते रहे। 77 88 88 444 55 777 22 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही और साथ ही गुरु मंत्र का जाप भी करती रही। फिर वहाँ से जाते ही मैंने डॉक्टर को अपनी पुरानी पर्चियाँ दिखाईं, जो दवाइयाँ मैं 2 साल पहले से खा रही थी। उसने मुझसे पूछा, ये दिमाग की दवाई कौन खा रहा है? मैंने डॉक्टर से कहा, ये मैं ले रही हूँ। डॉक्टर ने कहा, इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई रिपोर्ट या स्कैन और MRI की रिपोर्ट है? तो मैंने कहा, हाँ है तो सर, पर मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। उन्होंने मुझे सारे रिपोर्ट लेकर शाम को 5 बजे बुलाया। वहाँ मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलवाने के लिए कह रहे थे। उनसे मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताई। मैं कोई महंगा इलाज नहीं करवा सकती हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, मेरे सारे दवाइयों का खर्चा और सारे टेस्ट का खर्चा उनकी संस्था उठाएगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। वहाँ से मैं पास में ही एक गुरुद्वारा है, दुख निवारण। मैं गुरुद्वारे में गई, मैंने माथा टेका, गुरुजी से प्रार्थना करी, कड़ा प्रसाद खाया। फिर वहाँ से जब मैं बाहर आई तो वहाँ पर ब्राउन कलर के बहुत सारे ग्रे से कलर के कबूतर थे। उनमें 2 वाइट कलर के सफ़ेद कबूतर का जोड़ा भी था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते हुए कहा। मैंने गुरु पास से प्रार्थना करी, आप ही देखोगे, आप ही लेकर जाओगे। फिर मैं शाम को सारी रिपोर्ट लेकर गुरु पास से कहा, चलो मेरे साथ, और मैं जाने लगी। रास्ते में मुझे एक मोर पंख भी दिखाई दिया। थोड़े दिन पहले मैसेज में गुरुपा ने कहा था, तुझे मैं मोर पंख के दर्शन दूंगा और एंजल नंबर भी दिखाई देने लगे। फिर मुझे प्लग में जो लाइट लगाते हैं, लैंप लाइट, उसमें गुरु जी के स्वरूप वाले लैंप के दर्शन हुए और मैं और मेरी बेटी ने गुरुपा को शुक्राना किया करते हुए संस्था सेंटर पहुंची। हम अपनी बारी आने का इंतज़ार करते रहे। फिर डॉक्टर हमें लेकर ऑटो में बाहर खड़ा था, उसमें बैठने को कहने लगे। उस ऑटो में और भी पेशेंट बैठे थे। मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पर गुरु पा पर छोड़ दिया था। गुरु मंत्र जाप करती रही। कोई ब्रेन के डॉक्टर जो शहर से बाहर मॉडल टाउन में हैं, उनकी कोठी पर क्लिनिक बनाया है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पहुँचने पर हमें 1 घंटा लगा होगा। फिर काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया। डॉक्टर आलोक जैन ब्रेन के और न्यूरो सर्जन भी हैं। मैंने उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई। 4 साल से दवाई खा रही हूँ, वहाँ भी बताया। अपनी MRI की रिपोर्ट भी दिखाई। उन्होंने मुझे कहा, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे डिप्रेशन और विटामिन की कमी है, और दवाइयाँ लिख दी। फिर वहाँ से 8:30 बजे संस्था सेंटर आकर वहाँ से दवाइयाँ लीं। कुछ दवाइयाँ बाज़ार
की थी, संस्था वालों ने ही बाज़ार से मंगवा कर दी। हमें वहाँ रात के 10 बज गए थे। मेरी बेटी मेरे साथ थी। फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, हम घर कैसे जाएंगे। उस संस्था से हमारा घर आधे घंटे की दूरी पर है। इतने में ही जो ऑटो वाला हमें डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसे मैंने कहा हमें माता रानी चौक छोड़ देना, माता रानी चौक से हमारा घर पास में ही है। उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं समराला चौक से जाऊंगा। इतने में कंपाउंडर ने हमारी बात सुन ली। उसने हमें कहा आपको हम घर छुड़वाएंगे, आपके साथ में बेटी है, आप यहीं बैठो। गुरुपा की कृपा से हमें जिस ऑटो वाले ने मना किया था वही छोड़ के गया। गुरुपा हर पल हमारे साथ ही है और साथ ही रहते हैं, हम ही घबरा जाते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, मैं ऐसे यहीं विराम देती हूँ। मुझे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी नीलम अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि मेरा घर काफ़ी ख़राब कंडीशन में था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा मेरा घर सही करवा दो। गुरुजी की कृपा से हमारे घर में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और गुरुपा से करना चाहती हूँ। मेरा मायका नैनीताल के पास लालकुआं का है और मेरी शादी लुधियाना में हुई है। मैं चाहती हूँ मेरी तबीयत भी ठीक रहे और गुरुपा मेरा सफ़र भी अच्छा हो रहे। मैं अपने पीहर जा रही हूँ, सारा दिन का सफ़र है। मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरी बेटी छोटी है। मेरी तबीयत ठीक रहे, मुझे अच्छे से जगह मिल जाए और मैं अच्छे से घर पहुंच जाऊं। गुरुपा मेरे और मेरी बेटी के अंग संग ही रहना। मेरी शुगर कभी हाई कभी लो हो जाती है, वो भी ठीक रहे। बस आपसे यही विनती है गुरुपा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, कोई गैस एसिडिटी की परेशानी ना हो। अभी कल हमें ट्रेन पकड़नी है और आज रात को ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है। गुरुपा मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं चाहूँ अच्छे से। यही विनती है आपसे गुरुपा। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का और मेरे घर का ध्यान रखना गुरुपा। सब आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, सब आप ही की मर्ज़ी से हो रहा है। आप ही मुझे लेके जाओगे और आप ही लेकर आओगे गुरुपा। जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना मेरे गुरुपा। मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 सालों में के सर्दी में दूसरी बार अपने घर जा रही हूँ। पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी तब गई थी और अब मेरी बहनें मुझे बुला रही हैं। मुझे गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बाहर जाने से, इसलिए अब जा रही हूँ गुरुपा। मेरी बेटी की सेहत भी ठीक रहे, बस आपसे यही विनती है मेरे गुरुपा। मेरे और मेरी बेटी के अंग संग रहना, हम पर अपना हाथ रखना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। गुरुपा संगत जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में कहा था, मैं उत्तराखंड जा रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मेरी जिस दिन ट्रेन थी उसके एक ही दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने गुरु पास से कहा, गुरु जी मेरे लिए ये सफ़र अच्छा हो तो मुझे ले चलो, अगर ना हो तो मुझे मत लेके जाना। और सुबह मैं ठीक थी, मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। सफ़र में मेरी तबीयत ठीक रही और जिस ट्रेन से मैं जा रही थी उस ट्रेन पर 777 उस ट्रेन के इंजन पर 777 नंबर की ब्लेसिंग थी, एंजल नंबर थे। उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर हम अगले दिन अपने घर से हम काठगोदाम में शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर गए। मुझे पहाड़ों में चढ़ाई करते वक्त 2 बटरफ्लाई नज़र आईं, एक ब्लैक कलर की, उस पर वाइट डॉट थी, बड़ी सी थी, और एक येलो कलर की। मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अंग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि जब से मैं यहाँ आई हूँ गुरुपा के एंजल नंबर दिखाई देते हैं। एक दिन मैं धूप में छत पर बैठी थी, फिर मैं नीचे आने लगी तो मुझे वाइट कलर के कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए। मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और मेरी भाई ना हमसे सही से बात नहीं करता है और ना ही बोलता है हम लोगों से सही से। और मेरी भाभी हैं वो भी थोड़ी चालाक किस्म की हैं, अब हर समय अपना घर का बस रोना ही रोती रहती हैं। उन्हें मतलब हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है। अपनी आर्थिक तंगी को लेके जाने क्या क्या बातें करती रहती हैं, खाना तक सही से नहीं बनाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार करती हैं। इसके लिए गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे भाई और भाभी को बुद्धि दो, अगर उन्हें सच में कोई परेशानी हो तो उनकी परेशानी दूर करो। मेरे गुरुपा, हमारा जो पापा का घर है मायके वाला वो भी बहुत ख़राब कंडीशन में है, वो लोग इस घर पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरी भाभी इस घर को बेचकर अपने मायके में लेना चाहती है, तभी तो इस घर पर कुछ भी नहीं करने दे रही हैं। घर में काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। और मेरी एक बहन है जिसके हस्बैंड थोड़े ठीक नहीं हैं तो वो उसी घर में रहती है, उसके लिए भी वो कलेशबाजी घर में लगी ही रहती है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हमारे घर में, यहाँ भी मेरे पीहर में भी कृपा करो गुरुपा, मेरे ससुराल में भी कृपा करो, उन सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम दे रही हूँ। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते समय कोई भी भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी नादान बेटी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा मैं सबको, कल के लिए नया साल है ना, कल सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी गुरुपा, ये 2025 सबके लिए बहुत अच्छा हो। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। गौरव अंकल जी को, प्राची आंटी जी को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा संगत जी सहाय। अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू उस हर चीज़ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਅੰਨ ਲਈ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਨਫੈਥਮੇਬਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ 777, ਕਦੀ 888, ਸਾਰੇ A to Z ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਈ। ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਅੜਚਣਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਸਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 17 तारीख संगत जी, अब सुनिए हमारी और अगली मेरे आंटी गुरुपा का दी 7 सत्संग। नंबर दी ब्लैसिंग। और कहंदे है हर खतरा 17 है ते हर खतरा टल जांदा है। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਖਤਰੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਖਤਰਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਮਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਸਾਧਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਗੋਚਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਮਸਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਦੁਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹਾਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 8 ਜਾਂ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8-10 ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਆਪਕਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ है, आज का दिन तेरे लिए बहुत लकी है पुत्र। आज पूरा दिन तुझे मेरे होने का एहसास मिलेगा और तेरे सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। मैं उसका भी बहुत बहुत दिल दी गहराइयां नाल शुकराना करदी हां गुरु पा, बहुत शुकराना करदी हां। अनंत 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 कोट शुकराना मेरे गुरु पा, अनंत कोट शुकराना। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंत 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 कोट शुकराना मेरे गुरु महाराज, बहुत 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 शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मंत्र जाप नाल अपने सत्संग नूं विराम दवांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंत कोट अनंत कोट अनंत कोट शुकराना 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 गुरु जी, शुकराना गुरु जी। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके, गुरु करे सो होए। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਰ ਤੂੰ ਮਸਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਦੇਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥਾਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਥਾਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਜਰ ਆਲੂ ਬਣਾ ਲੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋਟ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਥੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਦੀ, ਐਸੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਦੀ ਜੀ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਭ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਨ ਆਏ हैं। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਮਸਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਮਸਰ ਚਾਵਲ। ਚਲੋ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਆਈ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਜੀਆਈ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਟਾਏ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਜੋ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਸੋਂ ਸ਼ਵਾਸ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਓ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ। ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨੱਚੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਝੂਮੇਂਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਜੀਆਈ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਜੀਆਈ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੋ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੋ ਢੇਰੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ आज तेरे घर एक ऐसी खुशी का आगमन होगा जिसको पाने के लिए तू बरसों से मुझे अरदास लगा रही थी। तेरे बच्चों को भाग लगाने लगा हूँ जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जिस काम में भी तू बिजी है उसे छोड़कर शुक्राना कर, जा ऐश कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, ਇੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मेरे बच्चे ऐसे ही खुश रहा कर, तेरी पूरी टेंशन मैंने ली है बेटा, तुझे कभी रोने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, तू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। तेरे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं सारा दिन इंतजार करता हूँ। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। अब किसी को ये इजाजत नहीं है कि कोई तुझे नुकसान पहुंचा सके। बस कवच तो तेरे शुक्राने का ही बनेगा। गुरुपा मैनू बार बार यही कह रहे हैं कि तू वध तो वध शुकराना कर। जिन्ना तू शुकराना करेंगी उन्ना ही तेरा रक्षा कवच बनी जाएगा। बस वध तो वध शुकराना कर। मैं बार बार सोचती है, मैं बार बार शुकराना करांगी। जो मेरे सत्संग शेयर करते है प्राची जी, उन्होंने किन्ने ही सत्संग शेयर करने पैणगे। पर गुरुपा कहते हैं वो सब मैं आपे देख लांगा, तू बस अपना हर बार दा शुकराना कर। जिन्नी तेनू ब्लैसिंग्स दे रहे हैं तू उन्ना शुकराना कर। ते प्राची जी, मैनू गुरुपा दा यही आदेश मिलिया है कि यही मेरा रक्षा कवच है और यही मेरी सेवा है गुरुपा दे चरना च, कि वध तो वध मैं शुकराना सत्संग शेयर करा। और मैं तुहाडे अगे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हैं गुरु प्राची जी कि मेरे अगर बहुत ज़्यादा सत्संग हो जाते हैं तो मैं तो गुरुपा नू यही कहांगी कि गुरुपा तुसी प्राची जी नू भी खूब ब्लैस करना कि उन्होंने मेरे बहुत सत्संग शेयर करने पै रहे हैं और शायद उन्होंने भी तुसी दी सेवा लिखी है कि वो भी वध तो वध करन और वो भी खूब 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 ब्लैस होन। गुरुपा उन्हां दी फैमिली नू भी बहुत बहुत ब्लैस करना, जो इन्ना सोना काम कर रहे हैं और उन्होंने भी ढेरों ढेर ब्लैसिंग्स मिलदियां पईयां। बहुत संगतां दियां जिन्ने वो शेयर करते हैं, किन्ने ही सत्संग सुनते भी होने हैं और किन्ने ही शेयर भी करते हैं और किन्नी सोनी सेवा करते पे हैं। गुरुपा खूब खूब ब्लैसिंग पर के उन्हां दे पूरे परिवार नू ब्लैसिंग्स देना मेरे गुरु महाराज, मैं तुहाडे अगे अरदास करदी हां। शुकराना मेरे गुरुपा, इन्ना मेरा ध्यान रखन लई गुरुपा, इन्ना पल पल मेरे अंग संग सहाई रहन लई और मैनू हमेशा खुश करन लई कि मेरी बेटी नाराज ना होवे, दुखी ना होवे। बहुत शुकराना मेरे गुरुपा, बहुत शुकराना। सवेरे उठते ही मेरे गुरुपा दियां ब्लैसिंग्स शुरू हो जाती हैं और रात तक इन्ना ध्यान रखते हैं, पल पल ब्लैसिंग्स देंदे हैं। फोन हथ फड़न च देर है, माइंड च ही पांदे रहंदे हैं कि फोन चुक, फोन चुक, और चुकदे ही ब्लैसिंग्स दा भंडार गुरुपा मैनू दे दिंदे हैं। मैं बहुत शुकराना करती हूँ। इदां ही संगत जी कल मंडे गुरुपा अपने आश्रम पखोवाल रोड आश्रम लैके गए, पूरी ब्लैसिंग्स दे नाल लैके गए। इन्नी अनंतम ब्लैसिंग्स सीगियां मेरे गुरु जी महाराज दियां, घरों निकलदे 0001 तो शुरू हो जांदी हैं और गुरुपा ने
555 ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਹੀ 4 ਟਾਈਮ 5 ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਟਾਈਮਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲ ਪਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੋਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ 777 47 ਅਨਗਿਨਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਿਉਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਔਰ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖੋ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ अनंतम शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।